अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। तो मेरा जेनजी से सीधा सीधा, देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? ऐसे ही हर साल आप देखो, 2017 में पेपर लीक हुए, उसके 4 साल बाद 2021 में हुए, उसके 3 साल बाद 2024 में हुए, उसके 2 साल बाद 2026 में हुए, अब उसके 1 साल बाद 2027 में होंगे, और हर साल पेपर लीक होंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था, जरूरत पड़ी तो झोला उठा के चल दूंगा। मैं और आप तो झोला उठा के नहीं जाएंगे ना। हमारे बीवी बच्चे तो इसी देश में रहते हैं। हम तो इसी देश की पैदाइश हैं, हम तो इसी देश की मिट्टी के हैं, हम तो इसी देश के हैं। हमें तो इसी देश में रहना है, तो बचाना तो इस देश को हमें और आपको ही पड़ेगा। और अंत में एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक, दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप। ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए।